मेजर ध्यानचंद अमर रहे, अमर रहे, मेजर ध्यानचंद अमर, अमर रहे, अमर रहे, मेजर ध्यानचंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मेजर ध्यानचंद अमर। बोरीवली पश्चिम के चिकुवाड़ी में स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल के कार्य को शुरू करने हेतु भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन को पत्र लिखकर उन्हें इस बारे में अवगत कराया है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए आज मेजर ध्यानचंद का बैनर पोस्टर यह देखिए हाथ में लेकर भारी संख्या में लोग स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल मैदान में खड़े होकर खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को याद किया। यह मैदान 13 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी एवं अन्य खेलों के लिए क्रीड़ा संकुल बनाने का प्रयास सांसद गोपाल शेट्टी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्मदिन है और कल जब हम मन की बात सुन रहे थे तो मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने ये याद दिलाई कि आज खेल दिवस है। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता है। ये 13 एकड़ का भूखंड प्रमोद महाजन जी के नाम पे हमने विकसित करने के लिए मैं प्रयास 2009 से कर रहा हूँ और कोई ना कोई कारण से ये आगे बढ़ा नहीं। 122 करोड़ रुपया कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी तब मैंने पास करवा के लिया, कंपाउंड वॉल पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद में जो काम बंद पड़ गया, कांग्रेस के लोगों ने भी बीच में थोड़ा विरोध पैदा किया और वो पुनः फिर वापस शुरू हो नहीं पाया। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाली शिवसेना की सरकार आई तो अभी के जो खेल मंत्री गिरीश महाजन जी है उनको जाकर मिला। अब खेल मंत्री गिरीश महाजन जी है और प्रमोद महाजन जी के नाम पर ये 13 एकड़ का भूखंड होने वाला है। मैं मानता हूँ कि मंत्री जी ने तुरंत इसको पकड़ लेना चाहिए कि उनके भाग्य में इतना बड़ा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनको ज्वाइंट मीटिंग की बात की तो मैंने कहा कि लोकसभा विधानसभा शुरू है उसी समय पे ज्वाइंट मीटिंग कर लो क्योंकि आप भी रहेंगे, ऑफिसर भी रहेंगे, तुरंत काम हो जाएगा, लेकिन कोई कारण से हुआ नहीं। तो मैंने कल उनको दूसरा एक पत्र लिखकर 13 करोड़ रुपया और मैंने कहा कि पहला फेज़ का काम आप 13 करोड़ में शुरू कर दो, उसके बाद में जो भी आगे और बजट का प्रोविज़न करके करना वो हम करेंगे। तो ये 16 करोड़ रुपया जो फंड है उसका काम तुरंत शुरू करना हो चाहिए। ये आज खेल दिवस के अवसर पर मैं मांग कर रहा हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का नाम कल याद किया तो ये 13 एकड़ में हम हॉकी का भी एक ग्राउंड हो इस प्रकार का प्रयास करेंगे और उसमें हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का नाम देंगे और बाकी सारे 13 एकड़ में बहुत कुछ हो सकता है, वो सारा हम करेंगे। मैं आज ये संकल्प लेता हूँ, सरकार अगर मुझे मदद करती है तो सरकार के पैसे से बनाऊंगा। सरकार मुझे कहती है कि नहीं मेरे पैसे से नहीं होगा। देखो बाला साहब ठाकरे का इतना दिन, बाला साहब ठाकरे जी जैसा शिवसेना का सत्ता होने के बावजूद भी शिवसेना के लोगों ने मंजूरी दिया नहीं और उन्होंने कहा कि हमको स्टेडियम नहीं बनाने का, क्योंकि स्टेडियम बनेगा तो गोपाल शेट्टी और बीजेपी बड़ा हो जाएगा, ये उनको डर था। मैं सरेंडर हो गया क्योंकि मैं सरेंडर होने में ज़्यादा मानता हूँ, मैं संघर्ष नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है स्टेडियम मत बनाओ, जो आपको करना वो करो। फिर मैंने अभी मेरे MP फंड से मैंने बाला साहब क्रीड़ांगन का काम शुरू किया है। बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा एक गेट बनाया है। भगवान की कृपा मेरे पर हमेशा रही है, कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का आशीर्वाद रहा है। सरकार आ गई और अब मुझे एकनाथ शिंदे जी और आगे काम के लिए फंड देंगे। मैं एकनाथ शिंदे जी को कहूँगा मुझे कोई फंड नहीं चाहिए, आप अपना आदमी रख के करवा लो, मैं सिर्फ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये बोलूँगा। तो बाला साहब ठाकरे जी का काम बहुत शुरू है, जॉगिंग ट्रैक का काम अभी पूरा होते ही मैं देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी दोनों को लाकर उसका पहला चरण का उद्घाटन करके और आगे क्या क्या होना चाहिए उसकी मांग भी करूंगा। अगर वहां पर आते हैं तो उनको दोनों को यहाँ पर भी पकड़ के लेके आकर यहाँ भी नारियल फोड़ के इसका भी काम शुरू हो, इस प्रकार का एक प्रयास करूंगा।